हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा ठीक होंगे दोस्तों, मस्त होंगे, शानदार। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से समझिए। ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्त ये वाला क्वेश्चन कि आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए एपी दे रखा है हमारे पास, इतना इतना का, इतना एपी दे रखा है। का कौन सा पद, हमें मालूम नहीं है कौन सा पद। बोल रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा पद है कि जो 54वें पद से यानी A54 से 132 अधिक है। हमें ये पता करना है। तो पहले जो पता करना है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले। माना माना यनवा, यनवा पद मान लेते हैं। माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमने मान लिया, माना। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा? यनवा पद यानी ए एन, यनवा पद यानी ए एन, यनवा पद जो है वो 54वें पद से यानी A54 से 132 अधिक है। ए एन यानी एनवा पद 132 अधिक ये है। तो हमें इक्वेशन बराबर करने के लिए 132 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा कि नहीं दोस्त, बताइए। ए एन यानी एनवा पद जो है वो पहले से 132 अधिक है 54वें पद से, तो हमें इक्वेशन बराबर करने के लिए 132 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक ये इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब हमें जो जो दे रखा है, गिवन है, अब उसको हम लिखेंगे। ये इक्वेशन हम लोग का बना, इसको हम छोड़ेंगे ए एन की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। तो पहले जो जो दिया है लिखिए। ठीक है। क्या क्या दिया है दोस्त? प्रथम पद यानी A1 यानी ए, चाहे A1 की वैल्यू दे रखी है 3, और डी की वैल्यू निकल कर आएगी A2 में से 3 घटा दीजिए, यानी 15 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगी 12। ये इसकी वैल्यू है डी की। अब A54 की वैल्यू निकाल दें। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें A54 की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? A54 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए में ही जोड़ देंगे। 54 से 1 कम 53, डी निकल कर आ गई। और हमें तो चाहिए बचा एन की वैल्यू, कौन सा पद। ठीक है। तो हमें पहले ए एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले ए एन की वैल्यू निकालते हैं। देखिए A54, ए की वैल्यू है 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू है 12। तो यहां से A54 की वैल्यू आएगी A54 बराबर 3 प्लस 53 में मल्टीप्लाई 12 का करेंगे तो 12 तीन 36 का 6, 3 हासिल 12 25 60 और 3 63, तो आ गया 636। क्या हमने मल्टीप्लाई सही की? 12 तीन 36 का 6, 3 हासिल 12 25 60 और 3 63। ठीक है। A54 बराबर 3 और 636 कितना हो जाएगा? 639। ये A54 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हम क्या ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो, छोड़ो। तो समीकरण 1 में A54 का मान रखने पर, समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में A54 का मान रखने पर, ठीक है। तो ए एन, समीकरण 1 है ए एन बराबर A54 की जगह पर 639 अब प्लस 132 जोड़ देंगे बच्चा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चा बताओ? 771 आ जाएगा क्या? बताइए। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 771। देखिए 9 और 2 11 का एक, एक हासिल 3 और 3 6 1 7, 6 और 1 7, तो 771 आ गई। किसकी वैल्यू? ए एन की वैल्यू। अब हमें तो चाहिए एन की वैल्यू। एन की वैल्यू चाहिए कि नहीं? कौन सा पद पद पूछा है यानी एन की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म से निकालने का? ए एन इज इक्वल टू होता है, ए में ही जोड़ देते हैं एन से एक कम n-1 इंटू डी। अब देखो ए एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 771, तो 771 बराबर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है, प्लस एन की वैल्यू चाहिए -1 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 12। क्या आप यहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं।
3 को पहले इधर भेजिए, 771 में से 3 चला जाएगा तो 768 बचेगा, बराबर n-1 गुणते में 12 है। अब ये 12 गुणा में है तो इधर लाइए तो क्या हो जाएगा भाग में, 768 बट्टा 12 बराबर n-1। क्या ये 12 से कट रहा है? देखते हैं बच्चा कट रहा है कि नहीं। बिल्कुल कटेगा दोस्त। 12 छके 72 और 12 चौको 48 बराबर n-1 आ गया। अब माइनस का 1 इधर आ गया तो 64 में जुड़ जाएगा, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 65। n की वैल्यू 65, यानी 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या लिखेंगे? अतः नीचे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या मैंने अभी बताया कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या ये क्वेश्चन शानदार लगा आप लोग को? बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और मैंने आप लोग को शानदार तरीके से बताया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। और दोस्त, ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, और मैं आप लोग के लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्त।